और अगर आप इसको छोड़ देते हैं, मिस कर देते हैं, तो आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि दर्जी भी कपड़ा सिलता है, खाना बनाने वाला, पकाने वाला भी, उसे भी मेहनत करना पड़ता है। आपको एक बार याद नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दूसरी बार रिपीट करके आप इसको सुने। अंग्रेजी अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप सुने। एक छोटा सा बच्चा जब वो अपनी माँ से बार बार सुनता है तो उसको सुन सुनकर याद हो जाता है। ये आपके बहुत ही काम आने वाला है। ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, इसका माना होता है सदैव बाएं चलिए, सदैव फुटपाथ पर चलिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। जेब कतरों से बचिए, अंग्रेजी में इसको कहते हैं बी आर ऑफ पिक पॉकेट्स। बिना आज्ञा अंदर आना मना है, इसको नो एंट्री विदाउट परमिशन, नो एंट्री विदाउट परमिशन। उधार कभी मत खरीदिए, नेवर बाई ऑन क्रेडिट, नेवर बाई ऑन क्रेडिट। इसका अर्थ क्या है, यानी इसका क्या मतलब है, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन। उसे दिल की बीमारी है, ही हैज हार्ट ट्रबल। इलाज से परहेज अच्छा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आराम हराम है, टू रेस्ट इज टू रस्ट, टू रेस्ट इज टू रस्ट। इसको कहा जाता है आराम हराम है। आग जलाई जाती है, फायर इज लिट, आग जलाई जाती है। विवाह रचाया जा रहा था, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है द मैरिज वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड। क्या मेरे साथ धोखा हुआ है, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है हैड आई बीन डिसीव्ड। उसे प्रसन्न होने दो, अंग्रेजी में कहते हैं लेट हिम बी प्लीज्ड। उसे प्रसन्न होने दो, खुश होने दो। उसे निमंत्रण दिया जा चुका है, he has been invited। उसे सजा मिल रही थी, he was being punished, he was being punished। उसे सजा मिल रही थी। मैं राजेश से बहुत खुश हूँ, आई एम मच प्लीज्ड विद राजेश। ये सवाल कैसे हल किया गया, हाउ हैज दिस क्वेश्चन बीन सॉल्व्ड। प्रतिमा को पुस्तक दी जाए, प्रतिमा में बी गिवेन अ बुक। क्या मनोज को माफ नहीं किया जाएगा, विल मनोज नॉट बी पार्डन्ड, विल मनोज नॉट बी पार्डन्ड। अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, वन मस्ट रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स। अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। मैं उसके काम से संतुष्ट हूँ, आई एम सेटिस्फाइड विद हिज वर्क। मैं उसके काम से संतुष्ट हूँ, आई एम सेटिस्फाइड विद हिज वर्क। मेरी जेब कट गई, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू गो। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। क्या सभा स्थगित कर दी गई है, हैड द मीटिंग बीन एडजर्न्ड। पेड़ गिराया जाएगा, द ट्री विल बी फेल्ड, द ट्री विल बी फेल्ड। पेड़ गिराया जाएगा। चाहे कुछ हो चुनौती स्वीकार करनी है, कम वाट में चाहे कुछ भी हो जाए, कम वाट में चाहे कुछ भी हो जाए। द चैलेंज हैज टू मीट, द चैलेंज हैज टू मीट। चाहे कुछ हो चुनौती स्वीकार करनी है। हैव अ लाइट ब्रेकफास्ट, हैव अ लाइट ब्रेकफास्ट, जिसका माना होता है हल्का खाना खा लो। हैव अ हार्टी मील, जी भर के खाओ, हैव अ हार्टी मील, जी भर के खाओ। दे हैव कोल्ड ड्रिंक्स इन द समर। वे गर्मियों में शरबत पीते हैं। दे हैव कोल्ड ड्रिंक्स इन द समर।
वो लोग गर्मियों में शरबत पीते हैं। मेक मी अ कप ऑफ टी। मेक मी अ कप ऑफ टी, जिसका माना होता है मेरे लिए एक कप चाय बना दो। इज द डिनर रेडी? क्या खाना तैयार है? च्यू आवर फूड वेल। खाना खूब चबाकर खाओ। च्यू आवर फूड वेल। खाना खूब चबाकर खाओ। नेवर टेक स्टेल ब्रेड। कभी बासी रोटी ना खाओ। नेवर टेक स्टेल ब्रेड। कभी बासी रोटी ना खाओ। आई फील नो एपिटाइट। मुझे भूख नहीं है। आई फील नो एपिटाइट। मुझे भूख नहीं है, मतलब मुझे भूख नहीं लगी है। द मिल्क टर्न्ड सोर। दूध फट गया है। द मिल्क टर्न्ड सोर। दूध फट गया है। टोमेटोज आर वेरी एपिटाइजिंग। टमाटरों से भूख बढ़ती है। टोमेटोज आर वेरी एपिटाइजिंग। टमाटरों से भूख बढ़ती है। आई ड्रिंक द होल मिल्क इन वन ड्रॉट। आई ड्रिंक द होल मिल्क इन वन ड्रॉट, जिसका माना होता है मैंने सारा दूध एक ही घूंट में पी लिया है। आई ड्रिंक द होल मिल्क इन वन ड्रॉट। इन वन ड्रॉट का माना होगा एक ही घूंट में। प्लेस द कप ऑन द टेबल। प्याला मेज पर रख दो। प्लेस द कप ऑन द टेबल। प्याला मेज पर रख दो। सिप द हॉट टी स्लोली। इसका माना होता है गर्म चाय को धीरे धीरे पियो। सिप द हॉट टी स्लोली। गर्म चाय को धीरे धीरे पियो। आई एम फीलिंग हंगरी। मुझे भूख लग रही है। आई एम फीलिंग हंगरी। मुझे भूख लग रही है। What will you like to eat? आप क्या खाएंगे? Have you had your breakfast? Have you had your breakfast? जिसका माना होता है क्या आपने नाश्ता कर लिया है। Just taste it. इसका माना होता है चख कर देखो। Would you have tea or coffee? आप चाय लेंगे या कॉफी? वुड क्या माना होता है चाहेंगे, यानी किसी चीज की ख्वाहिश करना, उम्मीद करना, फ्यूचर में किसी चीज को लेकर उम्मीद करना, जिज्ञासा करना, उसके लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं। वुड यू हैव टी और कॉफी? आप चाय लेंगे या कॉफी? आर यू अ वेजिटेरियन? क्या आप शाकाहारी हैं? वुड यू लाइक सम मिल्क? क्या आप दूध पिएंगे? जब फ्यूचर में, भविष्य में किसी काम के करने की जिज्ञासा हो, ख्वाहिश हो, उम्मीद हो, वहां पर वुड का यूज किया जाता है। वुड यू लाइक सम मिल्क? क्या आप दूध पिएंगे? आप क्या लेना चाहेंगे? इसीलिए यहाँ पर वुड का यूज किया गया है। आई डू नॉट ईट राइस। मैं चावल नहीं खाता। प्लीज हैव योर डिनर विद मी। प्लीज हैव योर डिनर विद मी। आप रात का खाना मेरे साथ खाइए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।